Bismillahirrahmanirrahim. Movements and mechanism of giants. Angular movement. Movement leading to diminution or increase in angle between two adjoining bones. अब एंगुलर मोमेंट में क्या होता है, या तो टू एडजॉइनिंग बोन्स के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देयर आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। अब फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में क्या होता है, फ्लेक्शंस में डिक्रीज होता है एंगल्स और एक्सटेंशंस में इंक्रीज होता है। फ्लेक्शन किस तरह होता है कि बेंडिंग होती है फ्लेक्शंस में और एक्सटेंशंस में स्ट्रेटनिंग होती है। फिर है एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, मूवमेंट अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, और एडक्शन में होता है कि मूवमेंट्स टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन होती है। Circumduction, when a long bone circumscribes a conical space, जब long bones circumscribes होती है conical space में। फिर क्या है, रोटेशन, बोन मूव्स अराउंड ए लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। रोटेशंस कौन से एक्सेस के अलॉन्ग होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है एडजंक्ट रोटेशंस और दूसरी है कंजंक्ट रोटेशंस। एडजंक्ट रोटेशन में क्या होता है, ये तो एक इंडिपेंडेंट रोटेशंस है, एक पॉइंट्स। दूसरा लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट इसकी एग्जांपल है। फिर क्या आता है कि मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। ठीक, इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन एट दिस जॉइंट इज अकम्पेन्ड बाय द मीडियल रोटेशंस। एक्सटेंशन के साथ क्या होगी, मीडियल रोटेशंस होगी, व्हाइल फ्लेक्शन एट दिस जॉइंट इज अकम्पेन्ड बाय द लेटरल रोटेशंस, और फ्लेक्शन के साथ क्या होगी, लेटरल रोटेशंस होगी। फिर है कंजंक्ट रोटेशंस, रोटेशंस विच ए कंपनी अदर मूवमेंट्स। इसमें क्या होते हैं कि और भी मूवमेंट्स होगी रोटेशंस के साथ, जिस तरह मूवमेंट ऑफ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, किसकी एग्जांपल्स है, कंजंक्ट रोटेशंस की। फिर इसमें क्या होता है कि फ्लेक्शन इज अकम्पेन्ड बाय मीडियल रोटेशंस। यहां पर एक्सटेंशन के साथ क्या थी, मीडियल रोटेशन थी, और यहां पर फ्लेक्शन के साथ क्या है, मीडियल रोटेशन है। व्हाइल एक्सटेंशन इज अकम्पेन्ड बाय लेटरल रोटेशंस, और एक्सटेंशन के साथ क्या है, लेटरल रोटेशंस है। अब क्या है, शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस की शेप, ठीक है, किस तरह होती है, दो होती हैं, ओवाइड और सेलार या सेडल शेप्ड। ओवाइड में क्या है, वन कनकेव फीमेल ओवाइड्स, कनकेव जो होती है फीमेल ओवाइड्स होती है, और कन्वेक्स जो होती है मेल ओवाइड्स होती है। सेलार या सेडल शेप में क्या होती है, कन्वेक्स इन वन प्लेन एंड कनकेव इन द परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द सेनोवियल जॉइंट्स आर, नंबर 1 रोलिंग होगी, स्लाइडिंग एंड स्पिन, ये तीन है। ठीक, इन रोलिंग मूवमेंट्स, इन रोलिंग मूवमेंट्स, नंबर 1 रोलिंग, in rolling movements, one end of the mechanical axis move in a particular direction and the other end moves in the opposite direction। इसमें क्या होगा कि मैकेनिकल एक्सिस के जो दो एंड हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, दूसरा क्या है कि ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द मूवमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। जो ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द मूवमेंट होगा, मूवमेंट का ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो फिक्स होगा। ये दो पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, रोलिंग एंड स्लाइडिंग अकर्स टुगेदर इन नी जॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद स्लाइड क्या है, ड्यूरिंग स्लाइडिंग मूवमेंट द मैकेनिकल एक्सेस ऑफ द जॉइंट एंड द बोथ एंड्स ऑफ द मूविंग बोन मूव इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि मैकेनिकल एक्सेस और जो दो एंड्स हैं बोन्स के वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक, दूसरा ट्रांसवर्स एक्सेस इसमें फिक्स नहीं होगा। ठीक है, इट अंडरगोज ग्लाइडिंग, ट्रांसलेशन या लीनियर मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें या तो ग्लाइडिंग, ट्रांसलेशन या लीनियर मूवमेंट होगी। ठीक, दूसरी है स्पिन, इट अकर्स अराउंड ए फिक्स्ड मैकेनिकल एक्सेस। फिक्स्ड मैकेनिकल स्पिन कहां पर होती है, मैकेनिकल एक्सेस के अलॉन्ग, और रोटेशन कहां होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के अलॉन्ग। फिर है जॉइंट पोजीशन, closed packed position, when the joint surface becomes completely congruent, their areas of contact is maximal and they are tightly compressed। जब जो दोनों जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल उनकी जो बोन्स है मिली होती हैं, तो उनकी बोन्स के दरमियान जो कांटेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है, और दोनों बोन्स जो होते हैं वो टाइटली कंप्रेस्ड होती हैं। ठीक,
यहाँ पर ये एक जॉइंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। जब टीथ क्लेंच्ड होते हैं तो ये कौन सी पोजीशन है? क्लोज पैक्ड पोजीशंस। फिर शोल्डर जब एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन में होता है तो क्लोज पैक पोजीशन में होगा जॉइंट, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है? ट्रेपीजियो मेटाकार्पल। यहाँ पर जब थंब अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त क्लोज पैक्ड पोजीशन होती है। फिर है मेटाकार्पोफेलेंजियल। इसमें क्या होता है? जब फ्लेक्शंस में होती हैं फिंगर्स तो फिर होती है क्लोज पैक्ड पोजीशन। फिर है एंकल जब डार्सी फ्लेक्शन में होता है तो फिर होती है क्लोज पैक्ड पोजीशन। इस तरह सबटालर एंड मिड टार्सल जो है ये इन्वर्जन्स में होते हैं तो क्लोज पैक्ड पोजीशंस, ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक। इसमें इन्वर्जन जो होती है वो सबटालर जॉइंट्स पे होती है। बाकी जितने जॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ ये जब एक्सटेंशन में होते हैं तो उस वक्त ये क्लोज पैक्ड पोजीशन में होते हैं। ये जो थे जो मैंने टिक किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर क्या है कि लूज पैक्ड, ठीक है। लूज पैक ऑल अदर पोजीशंस ऑफ इनकंग्रुएंसी, ठीक है। जो इनकंग्रुएंसी पोजीशंस होगी वो लूज्ड पैक्ड होगी, जो कंग्रुएंसी पोजीशन होगी वो क्लोज्ड पैक पोजीशन होगी। स्विंग क्या है? कार्डिनल एंड आर्कुएट। कार्डिनल कौन सी है? द मैकेनिकल एक्सिस मूव्स इन द शॉर्टेस्ट पाथ वे व्हेन द बोन मूव्स, ठीक है। जब बोन्स मूव करती है तो मैकेनिकल एक्सिस मूव करता है लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ जिसको कहते हैं कार्डिनल। और आर्कुएट में क्या है कि मैकेनिकल एक्सिस मूव इन द लॉन्गेस्ट पाथवे व्हाइल बोन मूव्स। जब बोन्स मूव करती है तो मैकेनिकल एक्सिस लॉन्गेस्ट पाथवे में मूव करता है, ठीक हो क्या। फिर है लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल्स। एंटागोनिस्ट मसल्स की वजह से ये एक फैक्टर्स है। दूसरा क्या है? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर इन आर्टिकुलर टिश्यू, ठीक है। तो मैकेनो रिसेप्टर जो आर्टिकुलर टिश्यू में होते हैं वो हो गए। फिर लिगामेंट्स गार्ड टाट का मतलब है टेंस होना, तो टाट हो जाती है जिसकी वजह से यानी कि मूवमेंट्स लिमिट हो जाती है, लिमिट। और अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स, ये हो गई। मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशंस। मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशंस में नंबर 1 है सेनोवियल फ्लूइड। सेनोवियल फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है? सेनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक। और सेनोवियल फ्लूइड स्टिकी होता है और विस्कस होता है। ये किस वजह से होता है? hyaluronic एसिड जो कि एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ठीक। एक तो ये रुब्लिकेट करता है जॉइंट को, ठीक है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज को ये नरिश करता है। नंबर 2 जो है वो है हाइलिन कार्टिलेज। इसमें क्या है कि हाइलिन कार्टिलेज जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है इनहेरेंट स्लिपरीनेस, ठीक है, इनहेरेंट स्लिपरीनेस, ठीक है। तो ये भी एक लुब्रिकेशन के तौर पर काम करता है। फिर है इंट्रा आर्टिकुलर फाइब्रोकार्टिलेज या आर्टिकुलर डिस्क और मिनिस्कस, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इसका क्या काम है? हेल्प इन स्प्रेडिंग द सेनोवियल फ्लूइड थ्रू आउट द जॉइंट केविटी, ठीक है। ये क्या करता है कि सेनोवियल फ्लूइड्स को जॉइंट केविटी में स्प्रेडिंग में हेल्प करता है। दूसरा बट पर्टिकुलरली बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस के दरमियान ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में मौजूद होती है। फिर क्या है? हेवर्जन पेड, ठीक है, फैटी पेड्स या हेवर्जियंस ग्लैंड्स occupy extra space in the joint cavity between the incongruous bone surface, incongruous bone surface के दरमियान ये मौजूद होता है, ठीक। फिर क्या है कि occupy extra space in the joint cavity between the incongruous bony surfaces। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन एज ए स्वैप्स टू स्प्रेड द सेनोवियल फ्लूइड। फिर है बर्सा, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि एक डिजिटल सेनोवियल शीथ है, ये सेनोवियल फ्लूइड से फिल्ड होती है, ठीक है। और ये टेंडन्स, जॉइंट्स या बोन्स के साथ होती है और इसका क्या काम है? फ्रिक्शंस को रोकती है, ठीक। अब टेंडन्स जो है इसको ब्लड किस तरह सप्लाई होती है? वेनिकुला ब्रीविया या वेनिकुला लोंगा के थ्रू, वेनिकुला ब्रीविया या वेनिकुला लोंगा के थ्रू इस टेंडन्स को ब्लड सप्लाई होती है। बर्सिटस, इसका क्या मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा को बर्सिटस कहते हैं। अब है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या है कि जो आर्टीरियल प्लेक्सेस होती हैं उनसे क्या आर्टिकुलर और एपिफेजियल ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। आर्टिकुलर प्लेक्सेस से, ठीक है, आर्टिकुलर और एपिफेजियल ब्रांचेस बनती हैं। अब ये क्या है कि ये जो ब्रांचेस हैं
ब्लड सप्लाई क्या है? द आर्टिकुलर एंड एपिफाइजियल ब्रांचेस गिवन ऑफ बाय द नाइबरिंग आर्टरीज फ्रॉम द पार्टिकुलर आर्टीरियर प्लेक्सेस। आर्टीरियर प्लेक्सेस जो है वो आर्टिकुलर और एपिफाइजियल ब्रांचेस देता है। अब क्या है? द ब्लड वेसल्स ऑफ द synovial membrane terminates around the articular margins in the fringe of the loop anastomosis. For the blood vessels of the synovial membrane terminate around the articular margin in a fringe of loop anastomosis term the circulus vasculosus, circulus articularis vasculosus। ठीक हो गया। तो सर्कुलस वास्कुलोसिस क्या करता है? सप्लाई करता है कैप्सूल को, सेनोवियल मेम्ब्रेन को, एपिफाइसिस को। तो अगर कोई पूछे कि ब्लड सप्लाई एमसीक्यूज में या कहीं पर आ जाए कि कैप्सूल, सेनोवियल मेम्ब्रेन और एपिफाइसिस को ब्लड सप्लाई कहां से होती है, तो सर्कुलस वास्कुलोसिस से। ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज ए वास्कुलर, आर्टिकुलर कार्टिलेज को कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। नर्व सप्लाई, ठीक है। कैप्सूल और लिगामेंट पोजेस रिच नर्व सप्लाई, कैप्सूल और लिगामेंट्स की रिच नर्व सप्लाई होती है। इसी तरह सेनोवियल मेम्ब्रेन हैज ए पुअर नर्व सप्लाई, सेनोवियल मेम्ब्रेन की नर्व सप्लाई पुअर नर्व सप्लाई है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज इज नॉन नर्वस एंड टोटली इनसेंसिटिव। ठीक है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज नॉन नर्वस होता है और ए वस्कुलर भी होता है। अब क्या है कि आर्टिकुलर नर्व्स कंटेन सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक फाइबर्स। वैसे एक नर्व्स में सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, मोटर्स भी होते हैं और ऑटोनॉमिक्स भी होते हैं, लेकिन आर्टिकुलर नर्व जो है उसमें सेंसरी और ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं, दो किस्म के। अब सेंसरी फाइबर्स का क्या काम है? ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन नेचर्स होती हैं, ये सेंसिटिव टू पोजीशंस और मूवमेंट्स होती हैं। तो ये क्या करते हैं कि पोस्चर्स और लोकोमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और ऑटोनॉमिक्स जो है वो वाजोमोटर्स और वाजो सेंसरी हैं। ठीक। Joint pain is often diffuse and may be associated with nausea, vomiting, swallowing, slowing of the pulse and fall in blood pressure. ठीक है। The joint pain is often diffuse and may be associated with the nausea, vomiting, slowing of pulse and fall in blood pressure होता है। ठीक। Segmental innervation of joint of limbs. Joints of upper limbs are supplied by spinal segments in sequence. ये एक डायग्राम है अपर लिम्ब की। इसमें क्या है कि इसमें मुख्तलिफ जॉइंट्स दिखाए गए हैं। इसमें ये शोल्डर जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ये फोर आर्म है जिसमें सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट दिखाया गया है, और इसमें ये एक रिस्ट जॉइंट है, फिर हैंड है और फिंगर्स एंड थम्स के दरमियान जो जॉइंट्स है। ठीक हो गया। इनके दरमियान जो जॉइंट्स मौजूद हैं। अब शोल्डर जॉइंट्स को जो है C5, C6, C7 और C8 से नर्व सप्लाई होती है। फिर है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को भी C5, C6, C7 और C8 से नर्व सप्लाई होती है। फिर इसके बाद क्या है कि यहां पर है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट को होती है C7 और C8 से। फिर है फिंगर और थम्स, इसको होती है C7 और C8 से। और हैंड को होती है T1 से। फोर आर्म जो है इसमें एक होती है सुपिनेशन और दूसरी होती है प्रोनेशन। सुपिनेशन के लिए है C6 और प्रोनेशन के लिए है C7 और C8। ठीक। ये एक डायग्राम है अपर लिम्ब के जॉइंट्स का। ठीक। जिसमें ये एक डायग्राम है अपर लिम्स का जिसमें डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्स दिखाए गए हैं। शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, फिंगर्स एंड थम्स के दरमियान जो जॉइंट्स हैं। फिर ये हैंड्स हैं और ये फोर आर्म है। शोल्डर जॉइंट्स की नर्व सप्लाई क्या है? C5, C6, C7 और C8। एल्बो जॉइंट की है C5, C6, C7 और C8। और रिस्ट जॉइंट की है C7 और C8। फिंगर्स एंड थम्स की है C7 और C8। हैंड की है T1 और फोर आर्म की जो है C6, C7 और C8 है। ये लोअर लिम्स का एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। इसमें लोअर लिम्स के डिफरेंट जो रीजन्स के जॉइंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है और सब टॉलर जॉइंट है। अब हिप जॉइंट्स की नर्व सप्लाई जो है वो है L2, L3, L4
L5 और S1। फिर है नी जॉइंट L3, L4, L5 और S1 की। फिर है एंकल जॉइंट L4, L5। सब टालर जॉइंट की जो नर्व सप्लाई है वो है L4, L5 और S1। ठीक, अब इसमें क्या है कि एंकल जॉइंट और सब टालर जॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होती हैं। एंकल जॉइंट पे होती है डॉर्सी फ्लेक्शंस और प्लांटर फ्लेक्शन। ये दो होती हैं। और सब टालर जॉइंट्स पे होती हैं इन्वर्जन और ईवर्जन। L4 और L5 यहां पर इन्वॉल्व है और यहां पर L5 और S1 इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। तो ये यहां पर हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है और सब टालर जॉइंट है। ठीक हो गया। एंकल जॉइंट्स की जो मूवमेंट्स हैं डॉर्सी फ्लेक्शंस और प्लांटर फ्लेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सब टालर जॉइंट्स की जो मूवमेंट्स हैं इन्वर्जन और रिवर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर जो एंकल जॉइंट है यहाँ पर डॉर्सी फ्लेक्शंस ऊपर की तरफ और प्लांटर फ्लेक्शंस नीचे की तरफ होती है। L4 और 5 और यहाँ पर भी L4 और 5 इन्वॉल्व हैं। तो डॉर्सी फ्लेक्शंस भी L4 5 और प्लांटर फ्लेक्शन में भी L4 और 5। यहाँ पर सब टालर जॉइंट्स है जहाँ पर इन्वर्जन्स और इवर्जन्स होती है। इन्वर्जन्स में L4 और L5 हैं और इवर्जन्स में L5 और S1 है। अब है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या है कि लिम्फेटिक्स फ्रॉम ए plexus in the subintima of the synovial membrane and drains along the blood vessels to the regional deep nodes। ठीक, स्टेबिलिटी में क्या है कि मसल्स हैं। मसल्स क्या करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंडेंसिबल फैक्टर्स इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी। ठीक हो गया। लिगामेंट्स प्रिवेंटिंग द ओवर मूवमेंट्स ये काम करते हैं। Bones maintaining the stability only in some types of joints like the hip and ankle में। ठीक है, बोन्स क्या करती हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करती हैं लेकिन सिर्फ हिप और एंकल जॉइंट्स में। फिर है बायोमैकेनिक्स। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बायोमैकेनिक्स के, बायोमैकेनिक्स क्या है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम्स। ठीक हो गया। काइनेमेटिक्स में क्या है एरिया ऑफ बायोमैकेनिक्स इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड फॉर फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशंस विदाउट रिगार्ड फॉर फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशंस। फिर है काइनेटिक्स एरिया ऑफ बायोमैकेनिक्स कंसर्न विद फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशन और मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में क्या है इट रेफर्स टू द रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ बोन्स इन स्पेस ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल जॉइंट मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स में विदाउट रिगार्ड फॉर फोर्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, रिगार्ड में नहीं लाते, जबकि यहां पर जो है फोर्स को कंसर्न्ड होती है। ठीक है, फोर्स के साथ कंसर्न्ड होता है। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में मेन डिफरेंस ये है काइनेमेटिक्स में विदाउट रिगार्ड फॉर फोर्सेस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, और कंसर्न विद द फोर्सेस। ठीक, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में मेन डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में विदाउट रिगार्ड फॉर फोर्सेस है और काइनेटिक्स में कंसर्न विद द फोर्सेस है।